वेल गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं डमी म्यूजियम से वसीम अकरम आपके लिए क्यों आया हूं मैं आपको बताता हूं। हाल ही में मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वसीम, यानी आपके लिए तो वसीम है लेकिन वेस्ट के लिए वसीम है। उस किताब में मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बड़ी दिलचस्प चीजें लिखी हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि मैं समझता हूं कि मेरी करियर के अंदर इतने ज्यादा मैचेस मैंने खेले हैं, इतना ज्यादा अप एंड डाउन मैंने देखा हुआ है। फिर जिस तरीके से मैंने जब शुरू किया था न्यूजीलैंड के साथ, और मेरे मेंटोर जावेद मियांदाद थे, द ग्रेट जावेद मियांदाद, वो हुआ करते थे। स्किपर इमरान खान जो आज आपके कैप्टन हैं, वो मेरे मुंह से अनफॉर्चुनेटली निकलने लगे। तुसी ज्यादा तेज बोलते हैं या बॉलिंग तेज कराने हैं? नहीं, मैं ओमजी जरा ज्यादा तेज है। ये इमरान का मियांदाद का नाम लिया, इधर भी देख लो कौन बैठा हुआ है। ग्रेट सरफराज भी हमारे साथ है लेडीज एंड जेंटलमैन। और मैं समझता हूँ असल मेंटोर जो मेरे कोच, जिन्होंने मुझे बॉल करना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, फिरना सिखाया, साइकिल चलानी भी सिखाई, वो मेरे ये उस्ताद जी हैं। अब वसीम बताएं, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म से पूछें, मैंने सिखाया सब कुछ, मुझसे बड़ा कौन क्रिकेटर है? वेल ही इज डेफिनेटली राइट। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे खान साहब समेत मैं समझता हूँ रिवर्स स्विंग के अगर कोई इन्वेंट जिसने किया है उसका सारा क्रेडिट ग्रेट सरफराज नवाज को जाता है। बस अल्लाह का शुक्र है, बदमेहनत काम आ गई यार, शुक्र होता बस। मैंने भी गल करने दो, मैं कुछ था। चलो ते क्रिकेटर है, उरला कौन है? लगता नहीं धोती च पट्ठे बन्ने ने। ओए मैं तेनू गुगलियां कराईयां ना ते तू विकेट ते मुजरा करना शुरू कर दे। ओ खुल के बोल, ओए अन्नियां बतखां दे अंडे खाण वाले आ। की हो गया बतखां दे अंडे? ये तो 100 बतख जा रही होवे, एक हाथ ना इकट्ठी करके देज के सुट लेंदे। ओए मैं तेनू शूटर मारिया ना ते बॉल दियां सलाइयां तेनू इंज वजणियां जिवें छुरा वजदा। शूटर तो घटा मारना, नहांदियां साबन डिग पवे वो तेरे को नहीं चुकिया जाता। ना यार वीरे, जो पिच गिल्ली हुंदी है, इहदे नाल ते खुश्क कर देंदे। अच्छा एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट इज बैक, PSL is back. That is a good news for Pakistan team. I think cricketers के लिए भी, as far as Fakhar Zaman is concerned, as far as Babar Azam, they all are back into the form. And I think आपको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। Yes. लेकिन अच्छी क्रिकेट मिलेगी, कोचिंग अच्छी होगी, कोई बताने वाला होगा। जब कोई बताने वाला नहीं होगा मुझ जैसा, तो कैसे खेलेंगे ये बच्चे बेचारे? Well, definitely इसमें तो कोई शक नहीं है। सरफराज is an icon. I mean, सरफराज is larger than life. We used to idolize him. सर आप सरफराज नवाज की तारीफें कर रहे हैं, खान साहब नाराज ना हो जाएंगे? तो मैंने तो तारीफ तो नहीं की, मैंने तो अंग्रेजी में इसलिए की है कि बाहर का मीडिया देखे, पाकिस्तानी ना समझे। इमरान क्यों नाराज होगा मुझसे? मेरी वजह से वज़ीर आज़म बना है भाई। नहीं, असल दे विच इमरान खान साहब इन्हां दे उस्ताद आ। सिद्धी जांदी गेंद नूं यू टर्न दवाना उन्होंने सिखाया। ओ सारे किवें ਤੁਹਾਡਾ कोच है? ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੇਪ ਬਾਲ ਨਾਲ। ਮਜ਼ਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ। ਮਜ਼ਾਂਗੇ ਚ ਇਹ ਟੇਪ ਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਫੜਾਈ। मैं कह देना खेलिया कर, क्रिकेटर बन जाएगा। देखो आज अल्लाह दी रहमत ना पूरे मुल्क च। आपने उनको ये वाला वाकया तो बताया नहीं। जब मैं छोटा सा था और ये ऐसे ही मोटे से थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि जरा टुर के वहा, तो मैंने उनको चल के दिखाया, तो ये अपने दोस्त को कहते हैं मुंडा टुर दिया कनी खा रहा हवा स्विंग बड़ा अच्छा होएगा। अच्छा हंसते तो सी इंज जिवें कल दा सुनिया लतीफा च समझ आया। नहीं, बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने मुझे एक दफा दौड़ते हुए देख लिया। इन्होंने कहा मुंडा दौड़ना बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा बन सकता। हालांकि मैं मास्टर नूं गाला कट के दौड़ रहा था। यारी मास्टर का गिजिया मैंने भी गाला कट के दौड़ जाता। अच्छा जिसम ही ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ। वैसे आपका एकेडमिक कैरियर ऐसा ही रहा, स्कूल में भी भागते रहे, कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज सिविल में पढ़ते थे ना आप? बिल्कुल आपको याद है सरफराज में? तो आपको मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। वो तो आपको क्रिकेट टीम से निकाल दिया था, याद है आपको भी? अब बताऊंगा, नाराज हो गया आप। अच्छा दिलचस्प बात यह कि मैं तो खुद कह रहा था कि मुझे निकाल दो, वो मुझे निकालते नहीं थे। एक दफा मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं निकाल रहे, कहते तेनू काट देता तो फिर साबुन तौलिया कौन फड़ाएगा? साबन तौलिया कौन फड़ाएगा? तुसी हमाम ते लगे इस हम जब गए हैं बाद में तुम आए हो कि मेरे होते आते ना बहुत ऊंची चीज होना था, तुमने बहुत ऊंची चीज होना था, यकीन करें।
इससे भी ऊंचा, वो 6 फुट 4 इंच तो मेरा कद था, इससे ऊंचा हो गया, मैंने जहाजों में चाटियां मारनी। कोशिश करो, इमरान को मैंने सिखाया, वर्ल्ड कप जीता, वज़ीर आज़म बना, आप भी बख्शी अच्छे होते पे जा सकते थे। याद कर ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਹੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? It's very funny, सुनिए प्लीज। हाँ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? और उन्होंने कहा था कि $50,000। वसीम भाई, आपका बॉलिंग एक्शन कभी एक जैसा नहीं रहा, इसकी वजह क्या है? अच्छा, आप मुझे वैस भी कह सकती हैं। अच्छा वैस, आपका बॉलिंग एक्शन कभी एक जैसा नहीं रहा। आसान बात बताता हूँ कि बॉलिंग एक्शन अपने इख्तियार में होता ही नहीं, जैसे आपकी आवाज आपके इख्तियार में नहीं है, ऐसे ही है ना, बोलते बोलते बदल जाती है ना आपकी आवाज। अच्छा वैसे आप भी बदल रहा है। अब बॉलिंग एक्शन मैं हर रोज सोचा करता था कि आज किसके एक्शन से बॉल करूं, तो वन डे आई डिसाइडेड कि आज मैं सरफराज भाई के अंदाज में बॉलिंग करता हूं, तो मैं ऐसे दौड़ के आता था बॉल करने के लिए, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि घटिया जी एक्शन कर रहे हैं। तो मैं कहा ये नहीं करना, आज के बाद ये नहीं करना। फिर मैंने ग्रेट इमरान खान के एक्शन से बॉल करना शुरू किया, यूं करके, यूं। मैंने वैसे भी एक एक्शन पक्का किमें हो सकता सी, उन्हें बेचारे ਨੂੰ टाइम ही नहीं मिले आ, कैंची चप्पल पांदे पांदे एकदम जोगर पान लग गए। तो फिर मैंने अपना एक्शन बनाया जो ये वाला था, यूं। ये मेरा एक्शन था, ये देखें इस तरह गोल करके। गेंद ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ठप्पा खा के बट खुलदा सी। आपने जाती की मेरे बॉलिंग एक्शन पर तनकीद करके कारकर्दगी असल चीज होती है। वसीम भाई, आप अपने जैसा बॉलर नहीं दे सकते पाकिस्तान को। देखिए, दूसरा वसीम अकरम आ सकता है, दिया जा सकता है कौम को, लेकिन मसला ये है कि फिर लोग कहेंगे कि आबादी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं, मेरा मतलब था कि किसी बच्चे को ट्रेन कर दें। हाँ जी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो ना करने वाला बंदा ही नहीं हूँ। आप मुझे बताएं, अगर आपका बच्चा मुझसे सीखना चाह रहा था, मैं उसको सिखा दूं, कोई मसला नहीं। आपको कॉलेज में तो दाखिला मिल गया, लेकिन पूरा साल खिलाया नहीं गया। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देना तो मेरे बाएं हाथ का गेम है, जानती है क्यों? क्यों? मैं हूं ही लेफ्ट हैंडर। देखिए, बात ये थी, जो हमारा कप्तान था ना, कप्तान, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, खबासी यानी, और मैं भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। तो आपने एक बात याद रखी, जैसे एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल इसी तरीके से एक मैच में 2 खबे भी नहीं रह सकते। यस वसीम भाई ज्यादा फ्रैंक ना हो। वसीम भाई, वहाब रियाज ते मोहम्मद आमर दोवें इको टीम च खेडदे सन ते दोवें खब्बे सन। वेल, खेलने में क्या है, खेलने पे आए तो ये श्रीलंका की टीम, इसमें कुछ 6-6 7-7 खबे खेलते रहे कुछ अर्सा पहले तक। अच्छा। बात ये कि उन्होंने मुझे उस वक्त खेलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, वो आज भी गलियों में खेल रहे हैं, तो मैं पता नहीं सिडनी किधर नाल खेल के आ गया। वसीम, याद है जिस दिन तू सिडनी क्रिकेट खेलने गया था? जी जी। उस दिन मेरा किडनी का ऑपरेशन था। मुझे अच्छी तरह याद, तो ताड़ी किडनी भी इतनी है, उतने किडनी क्रिकेट ग्राउंड भी बन सकता है। वसीम भाई, वैस आई मीन यस जी। वैस, अगर आपको नहीं लगता कि अगर 99 का वर्ल्ड कप आप जीत लेते तो इमरान खान से बड़े क्रिकेटर कहलाते? हाँ, लेकिन अदब भी तो कोई चीज होता है ना, अगर मैं वही काम तो नहीं करना है, तो फिर तो लोग ये कहते हैं तूने खुद क्या किया, तूने मक्खी में मक्खी मार दी, वही काम जड़ा इमरान ने किया तो तू ही कर दे। ये भी बड़ी बात होती है कि फाइनल में जाके आप हारें जहां आप जीत सकते हो। सच्ची बात कर दो, इमरान के पीछे किसका हाथ था? आपको ये सहूलत मैसर तो नहीं थी ना। और सरफराज साहब, ताड़ा हुलिया नहीं क्रिकेटरां वाला, ताड़े वर्गे प्लेयर नूं वारी ना मिले, राह नूं जाके कई ना पिच पुट हुंदे ने। आप और मैं जी, आप और मैं दोनों, अगर हम दोनों डिसिप्लिन से गुफ्तगू करेंगे तो सबको समझ में आएगी। आप बैट्समैन को पक्का करके आउट करते थे, ये पक्का करना क्या होता है? पक्का और मैं तो ऐसे दस नहीं सकता। मतलब? नहीं, आपको पक्का करने का नहीं पता? नहीं पता। आपकी बात पक्की नहीं हुई? नहीं। बात पक्की नहीं हुई आपकी? नहीं। यस। उस बेचारी ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ पता। पक्का करने का मतलब यह है कि बैट्समैन को एक ही बॉल बार 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 करवाएं ताकि उसका फोकस वहां पे पक्का हो जाए, फिर थोड़ा जो दिल चाहे कर लो। यस वसीम भाई, वसीम भाई, क्या ते आ गया? ज्यादा पीआर ना बढ़ाया कर वसीम, जी। दोवें कुड़ियां दी शक्ल एक जी, सिर्फ हेयर स्टाइल दा फर्क ही। चुप कर, लगदा रजाई च कट्टा लपेटे है। बस वसीम भाई जी, पूछो। चलो ठीक है वसीम भाई। अच्छा, ये आपने भाई कहा है तो मुझे मजाक याद आ गया। मजाक में भी यही हो रहा था ना, भाई क्या हुआ है भाई? जी जी। छीमिया
ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਜਾਨਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿਫੜਾ ਤੋੜਾ। ये क्या हुआ था? ये मेरा तरीका होता था अपील करने का। जिन्नियां मर्जी जोर दी अपीलां कर लो, पैसे खान साहब नहीं इकट्ठे होने। जैसे आप गला फाड़ते हो, हम ऐसा नहीं फाड़ते थे। बाल महंगा, पैर की तरफ यूं देखते थे, उंगली उड़ जाती थी, जरूरत नहीं होती थी किसी की। अच्छा, लेकिन मैंने ना एक बड़ी दिलचस्प चीज भी अपने कैरेक्टर के लिए मैंने बनाई हुई थी। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं से कैच में छूटते हो, तो उस वक्त के लिए मैंने अपना एक ये एक्शन बनाया था कि जब भी मुझसे कैच छूटने के बाद फौरन नहीं करो। यानी ऊपर लाइटों को देखना शुरू हो जाओ कि लाइटा आंखें च बज रही हैं। वसीम भाई, सॉरी वैस, आपने किताब में लिखा है कि आपने कभी सोचा नहीं था क्रिकेटर बनने का, तो फिर आपने क्या बनने का सोचा था? मैं जो बनना चाहता था वो बन गया, दूल्हा। वसीम भाई, बस मैं क्या, बस बहुत हो गया कि वसीम भाई अपने वैसे बात कर रही हैं। वैसे सुना है इमरान खान बाथरूम के बाहर आपके निकलने का इंतजार करते थे ताकि आपको डांट सके। नहीं, डांट नहीं सके, उधर वॉशरूम ही एक सी। अच्छा, खान साहब बाथरूम के बाहर खलो के किधर निकलन का इंतजार करते थे? नहीं, मेरा मतलब कि वसीम साहब दा या वकार यूनुस दा? भाई बाथरूम में मैं गया सी और तावरे मारने नहीं बाहर आना। वसीम यार, आप रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई ओहदा लिया रखते हो, कभी कमेंटेटर बन जाते हो, हमारा भी कुछ सोचो यार, कोई दरवा दो कोई ओहदा, कोई काम शाम यार क्रिकेट के हवाले से। सही कह रहे सरफराज नवाज साहब, क्या बॉलर होए आ, मुच्छां दा स्टाइल बखरा, बालां दा स्टाइल बखरा। थैंक यू वेरी मच। और बॉलिंग स्टाइल तो इंज ही लगता है जिवें ताया शॉपर च दही लेके जा रहे। हमारे बारे में पूछना, लिल्ली से पूछो यार, भूषण सिंह बेदी से पूछो हमारे बारे में, किस तरह खिलाड़ियों को बाहर बुलाता था हमारे ख्वाब से। अच्छा, ये मैंने डेनिस लिली से पूछा था एक दफा। मैं कहा, डू यू रिमेंबर सरफराज? यस। तो पता है उसने क्या कहा? अच्छी बात की होगी। ओ बाला नहीं डैड। मैं कहा वसीम जी पा ना, ए बंदा तें के इंज ही बोलदा है जिवें बंदा गेंद वजन तो बाद नहीं बोलता। ओए अच्छा वसीम भाई, वैस आपने कराची का बीच साफ करवाया था, लेकिन लोगों ने फिर गंदगी फैला दी, तो अब आप फिर से साफ करवाएंगे? नहीं तो तू मैंने कचरा चुकने वाली गड्डी समझे? नहीं भाई बात ये है कि जब आप अपने बीच को साफ ही नहीं करेंगे, हमारा ही नहीं जाने को दिल करेगा, तो फॉरेनर्स कैसे आएंगे? मतलब फॉरेनर मतलब हाँ जी, फॉरेनर्स नीला। जब वो आके रिलैक्स करते हैं जरा, यू नो, अच्छा सूरज निकला हो तो। समझ गई। वैस, इस बार आपने मुझे वसीम भाई नहीं कहा। ना कहना नहीं बस ओके। अच्छा ये बताएं, जब इमरान खान ने कैच छोड़कर आपकी हैट्रिक मिस करवाई थी, तब गुस्सा आया था? मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी हैट्रिक होने वाली थी और कैच उठा और खान साहब के हाथ में, और मैं आपको यकीन करूं, मैं रिलैक्स वसीम साहब, मैं बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल रिलैक्स था। आई मीन खान साहब थे ना, वो तो कोई दुश्मन तो नहीं था, वो तो जानबूझ के, आई मीन उनको कुछ कह दूंगा यार, बाद में बाथरूम भी नहीं जा सकता। वसीम भाई, बस आई मीन 99 वर्ल्ड कप फाइनल का टॉस में मैं समझ गया जी, टॉस जीत कर उसके बाद आप टीममेट्स को कुछ और कह के गए, वहां पिच पर जाकर कुछ और फैसला कर दिया। बहुत पुरानी गल होगी, जा पर चकटा दे। श्रीकांत को हेलमेट पहने हुए भी आपने बाउंसर मार दिया था, इतने परफेक्ट थे आप। नहीं, मैं उन्होंने मारना नहीं सी, वो हेलमेट पा के मैंने मुंह चला रहे सी, तद मारिया सी। क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ओए भाई नहीं पाई जान। मेरा बताए ना, वो अंशुमन गायकवाड़ को मैंने साहिवाल में मारा था बाउंसर, पहले वो 6 फुटा बचता रहा नीचा होके, जब मैंने 12 तो यूं किया, बैट गेंद सीधी बारी के हाथ में गई, दौड़े लगी। अच्छा मुझे अब याद नहीं, बड़ी पुरानी बात है। अच्छा फिर ये बताएं, सुष्मिता सेन के साथ अफवाहों के बारे में अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा? आपने सुना नहीं, वो खाया पिया कुछ नहीं तो ग्लास टूटा 12 आने। क्या? हमने तो कभी चाय का एक कप भी नहीं पिया साथ में बैठ के, तो टीवी रिकॉर्डिंग्स की हैं, बस वो बात सारी दुनिया में फैली। क्या? शुक्र करो टूटिया गिलास हाथ च नहीं बज गया। अच्छा वसीम भाई, वेस्ट प्लीज। वेस्ट शनीला को और ये वसीम भाई प्लीज, वसीम भाई, ये मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जी, प्लीज वसीम भाई कहें आप जी। यार भाइयों की तरफ बीवी भी की चीज है, और उर्दू समझ नहीं भी आती, फिर भी डरते। जी 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 वसीम भाई जी शनीला को जी भाई
शनीरा को बारबी और भाभी में फर्क पता चल गया? अच्छा ये बारबी भाभी तो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो वो काफी अब तो उनको सारा कुछ पता है, उर्दू पंजाबी। बल्कि एक दिन मैं घर पे गया हूँ, थोड़ा जल्दी आ गया था, बैठी शर्तियाँ मीठे देख रही थी। मुझे देख के तारीफ कर दिया, हाँ मान साहब ने की काम की था कि बरीक आदमी है कहने मान। मुझे एक रोज कह रही थी तुसी तारक टैडी नहीं जान दो। मैं कहा तारक टैडी? कहती है नहीं ये तारक नहीं ये तारक टैडी है। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੇਗੀ ਹੋਏਗੀ मौला खुश रखे आज की कमा के ले आए। अब आप सोचे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ बैठी हुई है और मैंने वो गाना लगाया हुआ है Every night in my dream I see you I feel you। तुड़चुआ तो वो कैसेट काट दी बाहर, कहनी ऐ की लाया है? ओ लाओ दुनिया ते प्यार मिले आना सवाद गल बात दा। फिर आगे जब आया तो फिर कहती नहीं ये पैंक पैंक दोबारा करके लगा और इसके बाद कहती है की बड़े लोग हो इन्हें मैडम हो होड़ नहीं जे आने नहीं जे आने। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਸਨ। और रात इसके साथ ही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। मेरे अजीज हमवतनों, बहुत से ग्रीवेंसेस हैं जिनको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन, मेरे अजीज हमवतनों, मैं बोंगे दूल्हे को कहता हूँ कि बाजी जट को पास से गुजरने ना दे। सर ये बोंगे दूल्हे नहीं, ना ही ये बाजी जट है। मैं बाबांगे दोहल कहता हूँ कि इस बजट को पास ना करें। मैं बाबांगे दोहल कहता हूँ कि बजट को पास करने से गुरेज करें, वरना इस हुकूमत को एक और साले की मोहब्बत मिल जाएगी। सर मेरी तो शादी नहीं हुई, किस साले को मोहब्बत मिल जाएगी? हुकूमत को एक और साल की मोहलत मिल जाएगी। चेयरमैन बिलावल इतनी शानदार उर्दू बोलते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ वो पढ़े लिखे हैं, बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे। सर बोलते हैं मुझसे फूल झड़ते हैं, जिस दिन तुम तकरीर लिखते हो ना उस दिन सारी खराबी पैदा होती है। पीपल्स पार्टी का सारा कुन्ना गोश्त आपका है। क्या कह रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी के सारे कारकुन हमतन गोश। आप किसी भी कीमे वाले से तत्ते तवे पर बजट को रोए। बजट को किसी भी कीमत पर रोके, रोए नहीं लिखा। आप क्यों रो रहे हो? मैं अपने वक्त रो बाद में रोए, अभी तो मैं कौम से तकरीर कर रहा हूँ। सर तकरीर को छोड़े आप बात करें, इतनी अच्छी बातें करते हैं। वो मैं करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाबा ने गीले आरे के साथ जेल काटी है। मेरे बाबा ने 11 साल जेल काटी। मेरे बाबा ने 11 साल जेल काटी है। बल्कि नहीं, ज्यादा नेचुरल करता हूँ, ज्यादा नेचुरल। भाइयों, आप तो जानते हो मेरे बाबा ने 11 साल जेल को काटा है। सर और वो जेल को नहीं काटा, उन्होंने जेल काटी। क्या लिख दिया है आपने? रोके नहीं। कर दे। हमने हर जिला को खुंडी चमटी से कबूल किया, अब हम बिछड़ा हुआ समंदर बन जाएंगे। खुंडी चमची नहीं, हमने खंदा पेशानी से कबूल किया।
خندہ پیشانی؟ خندہ پیشانی سے قبول کیا. آپ کو قبول کی پریکٹس نہیں نا, ابھی آپ نے کہا نہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. آپ زور سے مارو گے آپ کی خندہ پیشانی لال ہو جائے گی. ہاں یہ خندہ پیشانی سے قبول کیا. لیکن اب ہم بچھڑا ہوا سمندر بن چکے ہیں. بچھڑا ہوا یا بپھرا ہوا؟ ہاں بپھرا ہوا سر, بچھڑا ہوا. بپھرا ہوا؟ ہاں میں ایک دن کہوں گا دنیا مجھ سے بچھڑ گئی. یہ تو نہیں لکھا ہوا. پتہ نہیں جملے بھی الٹ پلٹ ہو رہے ہیں سر, میرے حال پہ رہتے. یہ نہیں لکھا ہوا جملے الٹ پلٹ ہو گئے میرے ہاتھ ہی. میں تو حیران ہوں, آپ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں, یہ آپ کے پلے کہاں سے پڑ گئے؟ بار بار معافی مانگ چکا ہے, کہندا صحیح لکھوں گا. اوے تمہیں کوئی لکھنے کی تمیز نہیں ہے یار, تیرا کام ہو گیا نا, تھلے تیرا رکشا کھلوتا جا. بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے, بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے, تم کی وجہ سے سرکار کو دشواری ہوتی ہے. میرے بھائیو, ہاں میرے دوستو, جی جی جی, آج اس دھوتی کے ساتھ تاش کھیلنے والا کوئی نہیں. سر آج کاش کوئی اس دھرتی کا بھلا سوچنے والا ہو. بلاول, آپ اس پیج کو چھوڑیں, اپنی طرف سے تقریر. بس کر دے تو کہ ساڑھے پیج پہ گئی ہے. آپ نے برباد کیا ساری تقریر. آج اس دھرتی کے ساتھ کاش کوئی بھلا کرنے والا ہوتا. گڈ سر, ویری گڈ. کوئی نہیں جو اس دھرتی کے پیسے پر جھوم سکے. کوئی نہیں جو اس زمین کی حرام خوریوں کا مداوع کر سکے. اتنا سناٹا کیوں ہے رے؟ اب شور مچاؤ. حرام خوریوں کا مداوع, یہ لکھا ہے آپ نے؟ حرام خوریاں نہیں, محرومیوں کا مداوع. یہ لکھا ہے آپ نے کہ دھرتی کے پیسے پر جھوم سکیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. نہیں, کوئی نہیں جو دھرتی کی پیاس بجھا سکے. پیاس بجھا سکے. سوری, مائی بیڈ. یہ بھی لکھتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو. غلطی بھی کرتا ہے, اوپر سے بحث بھی کرتا ہے. خاموش ہو جاؤ صحیح, خاموش ہو جاؤ. شکر کر میں چاہ پی گیا, نہیں تو تیرے کنا چ روڑ نہیں سی نک تھا نہیں باہر. بلاول صاحب, آپ تقریر کو پلیز چھوڑ دیں. نہیں کر رہے یار, میرے سوالوں کے جواب دے دیں. جی وہ کہہ نہیں کرو. چھوڑیں ان لوگوں کو, یہ تو وقتی چٹکارے کے لیے کسی کا بھی مذاق بنتا دیکھ سکتے ہیں. اب یہ وطنی چٹکارا کیا ہے؟ وطن سے محبت. چھوڑیں چٹکارے کو, یہ بتائیں آپ کی مسکراہٹ میں معصومیت کم ہو گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھی جو خان صاحب کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ, وہ معصومیت اب کہاں رہی ہے. اب تو فکر ہے دھرتی کا. سرکار دھرتی پیاسی ہے, سندھ دھرتی سے پانی کی بڑی کمی ہے. وفاق سے کہیں ہمارا حصہ تو پورا دے پانی کا. میں نے جو کہا ہے, شرم سے پوری اسمبلی پانی پانی ہو گئی ہے, میں اور کیا کروں؟ پانی تو صحیح ہو گئی ہے, سندھ کو فائدہ نہیں نہ پہنچ رہا. تو اسی لیے تو پی ڈی ایم میں واپس جانا پڑ رہا ہے. اور سائیں, پی ڈی ایم نے پانی تھوڑی دینا ہے, وفاق نے دینا ہے. بلاول صاحب تقریر سناؤ, بڑی چاہت سمجھی پیا. نہیں, تقریر تو ختم ہو گئی ہے. اب پٹی شروع کر دے. بلاول جی مجھے یہ بتائیں, مریم نواز سے اتنی بھی کیا ناراضی کہ آپ ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دیتے؟ میں جواب دوں گا, ضرور دوں گا, لیکن اس کو جو میرے لیول پہ ہوگا. پہلے تو بڑا قدم سے قدم ملا کے چل رہے تھے. اس وقت چھوٹے میاں صاحب اندر تھے, اب وہ باہر ہیں. یہ مفاہمت کہیں شراکت اقتدار کا خواب تو نہیں؟ ہرگز نہیں. یہ مفاہمت کہیں پہ رشاکتی نراست کی شراکت کا کی نہیں ہے. اگر یہ نراست رفاقتی شراکت ہوتی تو یہ مفاہمت تو کبھی نراکتی شراکت اور مفاہمت ساتھ نہیں چل سکتا. اور جملے دے پڑپڑیاں جڑے چٹے لکائے نا سارے باہر. اور جملے پڑی یہ کیا ہے؟ کنپٹی. او چل کنکٹی, اگلا سوال کر. ایک مشکل لفظ. آپ کنکٹی کو کیوں ڈسٹرب وہ کان کٹی ہے, ایک چھوٹی ناک کٹی ہے. ہم میں ایک چیز, یہ embarrassment کی بات نہیں, میں کنچکی میں میرے بڑے فرینڈز ہیں, تو آپ اگر کن کٹی ہو تو کوئی embarrassment. آسان سوال.
यार तुम पागल तो नहीं हो, क्यों हंसे जा रहे हो? ओए कन कट्टी है, जेड़ी भी गल सुनदी यही करके सुनदी। क्या बात कर रहे हो? एक कन च कांटा पांदी, दूआ पर्स च रख ले। फजूल बात। अब बिना वर्षा ए ते भी नहीं आके सकदी, मैं इधरों छोड़ के इधरों काट देनी। Shut up! ओए ते भी नहीं आके सकदी, सॉरी। कैसे इसके कान नजर तो नहीं आ रहे? अब आ रहे? इनदे कन दिखावन दे और ने सुनन दे और। वो मुर्गी के टांग होती है, खाने की और दिखाने की और। हो हाथी दे दंद हुंदे ने, दिखावन दे और खावन दे हो। हाथी का खावंद हो। इसके साथ एक लेते हैं ब्रेक, साथ रहिए। दर्शक जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिनो हजरात, दुरुस्तनाक जिसमें हम अशार की दुरुस्ती करते हैं, ना समझ में आने वाले दकीक मौज़ूआत को सहल बनाकर पेश करते हैं। ओए मौजूआत ते सौखे हो जाएंगे, पहलो जुबान ते सौखी कर। और किस तरह पुट्ठा चीर कट के देखा और लकड़ दिया रांझिया। भाई सुनिए तो, आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, वाह वाह वाह। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। क्या बात है। अब होते तक दिल पे पत्थर रखकर हमने मान तो लिया है प्रोफेसर साहब की जिद के ऊपर, चल। और इन्होंने मीर का हवाला भी दिया है, मगर हमें किसी दीवान में ये मिला नहीं। अच्छा अश्क साहब प्लीज मुझ पर एहसान ना करें, आपने मान लिया, बहुत शुक्रिया। ज्यादा बहस को तूल ना दें। मैं कुछ दवावीन के सफ़े ले आया हूँ, आपको भी दे देता हूँ, नाज़रीन को भी दिखा दें और ये बहस खत्म कर। ये मासूफ तो बस में सफा लेके खड़े हो जाते थे जिस पे लिखा होता था सदका खैरात मुझे दीजिए। हम आपसे बहस तो नहीं कर रहे, बस ठीक है आप कह रहे हैं, मान लिया, कोई हर्ज नहीं। ओए औखे अल्फाज सानू दसी जाना है, सानू समझाया भी कर। हाँ भाई, क्या समझना चाहते हैं? तेरे वर्गे नवाबां दे दर्जी हुंदे ने, वड्डा पहुंचा रख के सवाई मरवा लेंदे। अच्छा आपको बड़ा हंसी आ रही है, जरा बताइए तो उन्होंने क्या कहा? यानी ये आपकी मिली भगत है कि अश्क को तख्ता मश्क बनाना है ताकि आपके लिए लुत्फ का सामान हो। दाम हर मौज में है, हल्का सदका में नहंग। आहा, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। क्या कहने, उन्हें बताएं। क्या बताएं? देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होते तक। भाई समा मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, रदीफ होते तक ही चल रही। भाई जो भी हो, हमने होने तक ही मानना है। आप ये उक्ता खोलिए कि कतरा गोहर कैसे बनता है। देखिए भी मैंने जो वजाहत पेश करनी थी कर दी, मानना ना मानना आपका काम है। लेकिन अश्क साहब ये जो कतरे से गोहर बनने वाली बात है, इसके पीछे एक मिथ है। लीजिए एक और मिथ आ गई, फरमाइए। गोहर कहते हैं मोती को, मोती को, और मोती निकलते हैं सीप से। सीप से, जो आप जानते हैं एक छोटा सा जानवर है, आबी मखलूक है और दरिया की तह में होता है। जी हाँ। देखिए दरिया में जो बारिश बरसे जी, तो पानी के कतरे पानी में मिलकर पानी हो जाते हैं। जी हाँ। लेकिन अब्रे नीसा में कुछ कतरे ऐसे होते हैं जो अपना वजूद खोते नहीं है। दरिया की बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए उनसे बचते बचाते वो सदफ के मुंह में चले जाते हैं, जिसे मैं नसीब कहा है। जी हाँ। जो ही वो कतरा, जो कि मैं कहता हूँ तख्लीक की इलामत है, जो ही वो कतरा सदफ के मुंह में जाता है, जिसे मैं सीप कहता हूँ, उसके अंदर छोटा सा जो कीड़ा होता है लुआब की शक्ल में, वो मोती बन जाता। अब कहते हैं ना जो दरिया में तो ज्ञानी हो तो लहरें हैं वो मोती बाहर उछाल देती हैं साहिल पर। अब इस कहानी से जो गालिब मुराद लेना चाहते हैं वो ये है कि किसी चीज़ को दर्जा कमाल तक पहुंचने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई चीज़ जो जितनी कीमती होती है उसके पीछे उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो पहला मिसरा है हल्का सदका में नहंग, अब इससे क्या मुराद है? नहंग कहते हैं मगरमच्छ को। अच्छा। और काम कहते हैं हलक को। ये हलक होता है, यानी मगरमच्छ के हलक को। जी, सदका में नहंग, सैकड़ों मगरमच्छों के हलक। अब गालिब कहते क्या हैं? दाम हर मौज में है। दाम कहते हैं जाल को। हर मौज में एक जाल है। कैसे? जैसे सैकड़ों मगरमच्छ मुंह खोले बैठे हैं, हलक खोले बैठे हैं। शेर का लुत्फ भी लिया कीजिए। जाल के जो हलके होते हैं गोल होते हैं,
اور یہاں مگرمچھ کے دہانے کو کیا کہا؟ حلق کہا گیا. اور وہ ابر نیسا کا جو قطرہ میں نے پہلے عرض کیا وہ مغرور قطرہ جو مکس اپ نہیں ہوتا، یہ دریا میں گرتا ہے، وہ سینکڑوں مگرمچھوں کے حلق سے بچتا بچاتا سیپ کے منہ میں جاتا ہے. اشک صاحب بھائی ان کی علمی قابلیت دیکھ کرنا ان کا احترام کرنے کو دل کرتا ہے. واہ، لیکن شکریہ. روح نہیں مانتا. اور شیر تو سنا چوندا چوندا. ہائے سما جی آپ کی نظر شیر کیا ہے. بھولی ہوئی یادوں ہمیں اتنا نہ ستاؤ. واہ 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 جی بھولی ہوئی یادوں ہمیں اتنا نہ ستاؤ. ہو لڈی ہے جملو پاؤ لڈی ہے. لیجیے ابر نیسا سے بات لڈی ہے جمالو تک پہنچ گئی. سانو سمجھتی ہے یہ نا لڈیوں نے پوائی ہے تسی ابرے نیسا مگرمچھ جے سادی لت پا کھا جاندہ تے کون ذمہ دار سی؟ اب درشن تو دے تیرے در پہ آیا سوالی. اب درشن تو دے تیرے در پہ آیا سوالی. کمیز تیری کالی تے سونے پھلا. عجیبے پہ آٹے دا تھیلا لیندہ جاوے. تمیز کا مظاہرہ کیجیے. ارے ادھر تو دیکھیے، ہم ایسے ہی نہیں ہوئے تجھ پہ نہاں. واہ واہ واہ، ہم ایسے ہی نہیں ہوئے تجھ پہ نہاں. میں بھیج گئی میں بھیج گئی. میں کہ زخمی صاحب ایک شیر اس پری تے بھی سڑاؤ. ایہو جیہ پریاں سارا جادو ویچ کے میک اپ لے لیتے. ارے نہیں حضور، سما جی کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کے لیے شیر کہہ سکتے ہیں. سما جی تجھ کو اپنا بنانے کی ٹھان لی. بے حشا کہ سمجھتے آئیے نا زد کرن دے ہے. کبو تجھ کو اپنا بنانے کی ٹھان لی. سجنن بوئے گے چکتا. اشک صاحب اگر یہ طوفان بدتمیزی بپا رہنا ہے تو ہمیں اجازت دے دیں. نہیں آپ تشریف رکھیے. زخمی صاحب آپ ذرا اپنی طبیعت کو سنبھالے رکھیے. ارے یہی کمبخت سنبھلتی نہیں. پروفیسر صاحب مجھے تو سما سے انتہائی ہمدردی ہے. اس نے اتنی اچھی بات پوچھی تھی، اس نے سارا بیڑا گر کر کے. اس کو بھی سما سے ہمدردی ہے، آپ کو بھی سما سے ہمدردی ہے. جو میں نے بات ابر نیسا کی تھی وہ صرف موتی تک نہیں تھی. جی یہ قطرہ ایک تخلیق کی علامت ہے اور ہر چیز کا جوہر اس قطرے کا مرہون منت ہے. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرغ علاج. واہ، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. آہا، اس شیر دی چاس توانو آئی سانو نہیں پتہ چلیا مرگ ہونے تک سار ہونے تک. اچھا پروفیسر صاحب، ہستی کا شمع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس میں بنیادی فلسفہ تو یہ بیان کیا ہے جو آپ نے پہلے مصرے میں کہا کہ موت ہی ہے جو غموں کا مداوع کرتی ہے صحیح معنوں میں. جی جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا بھی تھا کہ سکون قبر میں. ہیکی بھی یہ نہ ہے غالب تے عمران ہی فی الحال غالب ہے. عمران ہی مقروض ہے غالب وانگوں. بدتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. بے بات. میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. اب ہوتے تک کیوں نہیں کہتی؟ آپ نے ابھی خود تو مکتا پڑھتے وقت ہونے تک کہا ہے. میں قطع نہیں کہنا چاہتا تھا، اس نے کہہ دیا تو میں نے اس کا دل رکھنے کو وہی پڑھ دیا. اصل میں یہی ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک. اچھا اس کا دل رکھ لیا، میرا رکھنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ارے ہم جو بیٹھے ہیں ہمیں حکم کیجئے. ایسی بات ہستی ہے تو دل پہ خنجر چل رہا. میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کیا کہوں؟ ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. جی پروفیسر صاحب. اور رہن دے پروفیسر صاحب بڈھا ککڑ نہ ہوئے تھا. اچھا زخمی اتنے کی چندہ شیر سڑا. اب اگر یہ تم نے چھچورا لفظ استعمال کیا نا، چوندہ شیر استعمال، اپنی زبان کو لگام دیجئے. میں پروفیسر صاحب سے تشریح چاہ رہی ہوں. سما اتنے خوبصورت شیر کی تشریح ان جہلا کی موجودگی میں کیسے ممکن ہے؟ تو چلو کینٹین کا ٹائم دے دو. میں تتی چاہ سٹ دینی جے ہون سانو جائے لاکھیا تھا. آپ ایک بار ارشاد کہتے ہیں. ارشاد. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. واہ، آپ بھی واہ کہہ دیجئے. واہ. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ساری مستی شراب کی سی. بےہود کی کیا بات ہے. خوبصورت شیر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں کیا بات. ارے صاحب دو شیروں کو نہیں،
दो मुख्तलिफ शायरों को एक खूंटे से बांध दिया। वाहियात बर्बाद करके रख दिया शायद। आशिक जी सिर्फ एक मौका। नहीं, एक मौका किस लिए? प्लीज कोई मौका नहीं है, सिर्फ एक मौका। माफी। यार तेन मौका ही जो मर्जी कर। आप कौन होते हैं मौका देने वाले? मैं ना ओए जख्मी मौका ही बकवास कर। अच्छा बोके एक मिनट। बैठना चाहते हैं तेरी जुल्फों के तले, वरना वाले ते पक्कन परोंठे ते छड़े आंदी अग ना। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।